बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम टू MKM चैनल 5 क्लास। आज हम लेसन नंबर 6 की जो है वो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं और ये लास्ट लेसन है आपके फर्स्ट टर्म के सिलेबस का। इंशाल्लाह इससे आगे हम जो है सिलेबस डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में और देन फिर आपको पेपर पैटर्न भी दिया जाएगा। चलिए जी, लर्निंग द साउंड्स डिफाइन आर कॉन्सोनेंट क्लस्टर। अ कॉन्सोनेंट क्लस्टर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or 3 लेटर्स इन अ सिंगल वर्ड। ईच कॉन्सोनेंट कीप्स इट्स ओन साउंड इन द वर्ड। हमने ये लास्ट 5 वाले लेसन में भी कॉन्सोनेंट क्लस्टर पढ़े थे और इस बार भी पढ़ रहे हैं। और ये हमने क्या कहा था कि कोई भी एक वर्ड ले लें और उसमें कुछ लेटर्स होते हैं, या शुरू में 2 होते हैं या 3 होते हैं, जो मिलके एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह किसी भी वर्ड के आखिर में 2 लेटर या 3 लेटर्स मिलकर एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम क्लस्टर्स कहते हैं। यहाँ पे BR क्लस्टर के साथ हमने कुछ लफ्ज पढ़े हैं, जैसे है ब्रश, ब्रेड, ब्रेड, ब्रेक, ब्रेक। और उसके बाद FL के साथ पढ़े हैं फ्लोर, फ्लोर, फ्लावर, फ्लाई, फ्लोरिश। उसके बाद है स्प्लैश, स्प्लेंडिड, स्प्लिट, स्पेशल, स्पेस। और STR के साथ है स्ट्रीट, स्ट्रॉ, स्ट्रेस, स्टीप, स्ट्रॉन्ग। उसके बाद 2 कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स हैं हमारे पास LP के साथ, जिसमें है हेल्प, पल्प, गल्प। उसके बाद है S के जो है वो उसके साथ हमारे पास है, ये एंडिंग में आ रहा है SK, आस्क, फ्लैस्क, डेस्क, रिस्क, विस्क। उसके बाद है FTS है, एंडिंग क्लस्टर्स है और 3 है ये जी, और एक साउंड देंगे, गिफ्ट्स, बिट्स, बाइट्स। और देन यहाँ पे ये बाइट्स जो है ये नहीं है, ये नहीं आ सकता। यहाँ पे क्राफ्ट्स है, फिर जी ड्राफ्ट्स है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास PMT के साथ जो है वो लफ्ज है MPT के साथ। अटेम्प्ट है, प्रोमोट है, प्रॉम्प्ट है, और उसके बाद है कॉन्टेम्प्ट। देन हम राइट गिवन वर्ड्स इन करेक्ट कॉन्सोनेंट क्लस्टर कॉलम। हमने यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए थे, उनको हमने इनिशियल कॉन्सोनेंट में या फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स में लिखना था। अगर तो किसी भी वर्ड के शुरू में 2 या 3 लेटर एक ही साउंड निकालें तो ये इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स होंगे, और अगर किसी वर्ड के आखिर में 2 या 3 लफ्ज मिलकर एक साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो ये फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स होंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं इनिशियल क्लस्टर्स में क्या है जी, ब्रश, शाउट, क्वेश्चन, स्ट्रीम, स्प्लेंडिड, अटेम्प्टेड और शुड। दूसरी साइड पे देखिए फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स में क्या है, जम्स, क्राफ्ट्स, शाउट। उसके बाद है टीथ, हेल्प, फ्लावर्स, आस्क्ड। अच्छा, आप देख रहे हैं कि मैंने शाउट इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर में भी शामिल किया है और फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर में भी शामिल किया है। वाई? क्योंकि शाउट के शुरू में SH है, जो 2 लेटर हैं और एक साउंड प्रोड्यूस कर रही है, जबकि इसके आखिर में अगर आप देखें तो ED है, और ED जो है वो एक ही आवाज़ डाल की जो है, वो उर्दू में जिसे हम डाल कहते हैं, उसकी साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं ED मिल के, तो ये फाइनल क्लस्टर में आ गया। आगे देखिए जी, यहाँ पे है अरेंज अ डिबेट कॉम्पिटिशन अबाउट हेल्दी एंड अनहेल्दी फूड। यहाँ पे एक डिबेट यानी मुबाहसा, ठीक है, कॉम्पिटिशन, मुकाबला हो रहा है, जिसमें आप सेहतमंद खाने के बारे में और गैर सेहतमंद खाने के बारे में जो है वो बात करेंगे। अच्छा, अब ये बच्चों को कॉन्सेप्ट दें कि डिबेट होती क्या है, ठीक है। डिबेट में हम एक ही मौजू के गिर्द घूम रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उसके हक में बात करते हैं और कुछ लोग उसके खिलाफ बात कर रहे होते हैं, और हर कोई अपना आर्गू जो है वो पेश कर रहा होता है कि ये देखिए ना कि ये मेरा पॉइंट है, ये भी तो सही है ना, ठीक है, मेरी दलील जो है वो भी तो सच्ची है ना। तो ये ज़रा सा बच्चों को थोड़ा गाइड पहले कीजिएगा कि डिबेट कंपटीशन होता क्या है, ठीक है जी। मैं यहाँ पे कोई डिबेट कंपटीशन को लिख के नहीं दे रही, क्योंकि ये एक क्रिएटिव काम है, तो आपको बच्चों को मौका देना चाहिए कि इसे डिस्कस करें, लेकिन मैं एक डायरेक्शन आपको दे रही हूँ कि किस डायरेक्शन में हमें बात जो है वो शुरू कर सकते हैं बच्चों के साथ। तो देखिए जी, इन फेवर ऑफ हेल्दी फूड की फेवर में हम बात कर रहे हैं, तो हमारा पॉइंट क्या है, हमारी दलील क्या है। हम कहते हैं ईटिंग हेल्दी फूड इज मनी सेविंग वे ऑफ लाइफ एज इट्स प्राइस इज लेस देन फूड विच सेल इन बाजार। हम कह रहे हैं कि सेहत बख्श खाना जो है वो हमारे पैसे को बचाता है
और इसकी जो है वो प्राइस भी कम होती है, क्योंकि बाज़ार से जो हम अनहेल्दी फूड लेते हैं उसकी प्राइस ज़्यादा होती है। दूसरी तरफ इन फेवर ऑफ अनहेल्दी फूड की तरफ में ये आर्गू दिया जा रहा है कि जी ईटिंग अनहेल्दी फूड इज़ अ टाइम सेविंग वे ऑफ लाइफ एज वी कैन बॉट इट फ्रॉम बाज़ार एनी टाइम। हम बना बनाया खाना जो है भले वो गैर सेहत बख्श है, लेकिन हम वो बाज़ार से किसी भी वक्त ख़रीद लेते हैं पका पकाया, तो हमें पकाने की जो है वो ज़हमत नहीं करनी पड़ती। तो इस तरह से ये टाइम सेविंग है, ठीक है जी, अनहेल्दी फूड खाना। फिर हमने दोबारा से आर्गू दिया है एक हेल्दी फूड के लिए, तो हमने कहा हेल्दी फूड इज़ अ होममेड सो इट इज़ आल्सो फन टू कुक फूड फॉर योर फैमिली विद लव। देखें जी, जो घर पे खाना तैयार किया जाता है वो बड़ा हम प्यार मोहब्बत से अपनी फैमिली के लिए, अपने प्यारों के लिए पकाते हैं, ठीक है जी। तो ये एक बड़ा इंजॉयमेंट भी होती है, हमारी तस्कीन भी होती है कि हम अपनी ख़ानदान के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर रहे हैं, उनके लिए पैसा और वक्त लगा रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं अपनी। दूसरी तरफ इन फेवर ऑफ अनहेल्दी फूड में हमने ये दलील पेश की है कि अनहेल्दी फूड इज टेस्टी एंड देयर इज नो वेस्ट ऑफ टाइम एज वी आर बिजी इन आवर लाइफ एक्टिविटीज। अनहेल्दी फूड जो है जी वो बहुत मज़ेदार होता है और इसको पकाने में भी टाइम ज़ाया नहीं करना पड़ता, क्योंकि हमारी ज़िंदगी जो है आजकल इस नहज पे चल रही है कि हमारी बहुत सारी सरगर्मियां हैं, बहुत सारी मसरूफियात है ज़िंदगी की, जिसमें हमारे पास टाइम नहीं है ना अपने लिए ना अपनी फैमिली को देने के लिए, ठीक है जी। तो ये आर्गू है, इस तरह के बच्चों को एक कॉन्सेप्ट चला जाएगा कि हेल्दी फूड के फेवर में कैसे बात करनी है और अनहेल्दी फूड की फेवर में कैसे बात की जाएगी। बहरहाल कुछ फैक्ट्स आप बच्चों को मज़ीद दीजिए, मैंने यहाँ कुछ फैक्ट्स रखे हैं जो आपको हेल्पफुल रहेंगे बच्चों को एक डायरेक्शन में देने में। हेल्दी फूड मीन्स अ बैलेंस डाइट। हेल्दी फूड का मतलब है कि आप एक मतवाजन खुराक जो है वो ले रहे हैं। अनहेल्दी फूड मीन्स एनी काइंड ऑफ जंक फूड। अनहेल्दी फूड का मतलब है कि किसी भी तरह का जंक फूड। अब जंक फूड क्या है? जंक फूड जी ऐसा खाना जो आपको सबसे पहले रैपर्स में मिलेगा, ठीक है। दूसरा वो जो है वो मिर्च मसाले वाला बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा ऑयली होगा, ठीक है। और हर वो खाना जो हमें जो है न्यूट्रिएंट्स कम दे और हमारी सेहत का नुकसान ज़्यादा करे, वो क्या है? वो जंक फूड है। जैसे आपका बर्गर, शवारमा, चिप्स ETC। आप मसाले ज़रा थोड़ी सी खुद भी याद कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। हेल्थ फूड कंसिस्ट ऑन ऑल न्यूट्रिएंट्स इन बैलेंस वे। अच्छा जी, हेल्दी फूड जो है ये हमें तमाम खाने के जो है अज्जा, जो खुराक के होने चाहिए वो हमें देता है और ये बड़ा मुतवाज़न होता है। इसमें ये नहीं है कि कुछ अज़ा बहुत ज़्यादा हो मिकदार में और कुछ कम हो। जबकि जंक फूड आल्सो हैव न्यूट्रिएंट्स बट इट इम्बैलेंस वे। इसमें भी ग़िज़ाइयत तो होती है जंक फूड में भी किसी हद तक, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का मसला ये है कि ये बैलेंस्ड नहीं होते। कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बढ़ा के मिकदार में मिल रही है, कुछ मुतवाज़न खुराक के, और कुछ कम मिल रहे हैं जो हमें नुकसान दे सकते हैं। Healthy food mostly prepared at home, so not packed in unhealthy bags which are made of chemicals. हमारा घर का बना हुआ खाना क्योंकि सेहत बख्श होता है और वो घर पे तैयार किया जाता है, तो इसलिए उसको पैकिंग की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हम बर्तन में निकालते हैं और खा लेते हैं। Unhealthy food is mostly cooked in unhealthy environment or in machines and packed in unhealthy bags which are made of chemicals. जबकि अनहेल्दी फूड जो है वो ज़्यादातर गैर सेहतमंदाना माहौल में पकाया जाता है। जैसे बाज़ार में सड़क किनारे जो है वो बर्तन घी के रखे जाते हैं और पका दिया जाता है, और इसी तरह मशीन्स में पकाया जाता है, जो कि बाद में पॉलीथीन के बैग्स में जो है या स्टायरोफॉर्म के डब्बों में पैक कर दिया जाता है, जो कि अनहेल्दी है। आगे देखिए जी, इन हेल्दी फूड लाइट कुकिंग ऑयल एंड स्पाइसेस आर यूज्ड विच एज लो कैलोरीज एंड इजीली डाइजेस्टेबल। अच्छा जी, हेल्दी फूड में क्या होता है कि अच्छा कुकिंग ऑयल यूज़ किया जाता है और हल्के मसाले रखे जाते हैं, तेज़ मसाला जार नहीं डाले जाते, जिसकी वजह से हमें कैलोरीज भी कम मिल रही हैं और हमें इसको हजम करना भी आसान होता है।
In unhealthy food, unhealthy cooking fats are and much spices are used which have high calories and not easy to digest. अच्छा जी, गैर सेहतमंदाना खाना जो है, गैर सेहत बख्श खाना जो है, क्या कहना चाहिए इसको, में क्या हो रहा है कि चर्बी इस्तेमाल की जाती है, मुख्तलिफ तरह का ऑयल जो बहुत, जिसे कहते हैं ना गंदा ऑयल, वो इस्तेमाल किया जाता है। मोस्टली ये चर्बी कई कई दिनों की पड़ी होती है, उसको पिघलाया जाता है और उस ऑयल को यूज़ किया जाता है। और फिर इसमें मसाला जात बड़े तेज़ रखे जाते हैं, जिससे हमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं। और उससे क्या होता है कि तेज़ मसाला जात से भी हमारा नुकसान होता है। और जितनी ज़्यादा कैलोरीज आप एक मील में खाएंगे और फिर उसे हज़म नहीं करेंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे उन कैलोरीज को, तो आपकी वेट जो है वो बढ़ता जाएगा। हेल्दी फूड हैज़ गुड स्मेल एंड डिलीशियस इन टेस्ट। हम कहते हैं हेल्दी खाना जो है उसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है, जायका बड़ा अच्छा होता है। और हेल्दी फूड हैज़ गुड स्मेल एंड डिलीशियस इन टेस्ट बट नॉट गुड फॉर स्टमक। जो गैर सेहतमंद खाना है जी, वो भी माशाल्लाह से उनकी भी खुशबू की क्या बात होती है, दूर दूर से कस्टमर्स खिंचे चले आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो हमारे मैदे को नुकसान देता है। ओवरऑल हेल्दी फूड इज़ बेस्ट फॉर ह्यूमन स्ट्रक्चर, सो वी शुड ईट सिंपल फूड। अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो सेहतमंद खाना है, सेहत बख्श खाना है, वो ही है जो इंसान के बनावट के लिए के साथ जो है वो बेस्ट मैच कर दे, उसको नुकसान ना पहुंचाए बल्कि उसकी ग्रोथ करे। ठीक है जी। और इंसानी जिस्म को जो फ़ायदा नहीं दे सकता वो खाना जो है वो अनहेल्दी है। हमें सादा खाना जो है वो खाना चाहिए। Its fact, unhealthy food taste attracts everyone, but you can't eat it as protein, which can cause many diseases in your body. यह हकीकत है कि जी गैर सेहत बख्श खाना जो है वो भी टेस्टी होता है और आप खिंचे चले जाते हैं उसकी खुशबू की वजह से। लेकिन अगर आप रोज़ रोज़ ये खाना खाएंगे तो आपके जिस्म में बहुत सी बीमारियां पैदा होंगी। आंसर द गिवन क्वेश्चन, व्हाई डिड द स्कूल इनवाइट डॉक्टर हारून। डॉक्टर हारून को स्कूल में क्यों बुलाया गया था? द स्कूल हैड इनवाइटेड डॉक्टर हारून टू टॉक अबाउट पर्सनल हाइजीन मैटर्स एंड रेज अवेयरनेस अबाउट कोविड-19। स्कूल वालों ने डॉक्टर हारून को बुलाया था ताकि वो बच्चों को हिफ्ज़ाने सेहत के असूल जो है वो समझा सकें और कोविड-19 के बारे में जो है वो आगाह कर सकें। ठीक है जी। वाई डिड डॉक्टर हारून टेल दी चिल्ड्रन अबाउट कीपिंग पर्सनल हाइजीन। डॉक्टर हारून ने बच्चों को ज़ाती हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों के बारे में क्या बताया बच्चों को जी? ठीक है जी। डॉक्टर हारून सेड, डॉक्टर हारून ने कहा, जर्म्स फ्रॉम our heads can go into our mouth, nose, ear and make us ill, so keep your heads clean। सबसे पहली बात जो डॉक्टर हारून ने कही वो यही कही कि जरासीम जो हैं हमारे हाथों के ज़रिए से हमारे मुंह में, नाक में, कानों में जा सकते हैं और हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्या कि हम बीमार हो सकते हैं। वी शुड वेयर मास्क एंड मेंटेन फिजिकल डिस्टेंसिंग। अब हल क्या है कि हमें एक तो पहले मास्क पहनना चाहिए कोविड-19 से बचने के लिए, दूसरा जिस्मानी फासला जो है वो बरकरार रखना चाहिए। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर डेली, और बहुत सारा पानी रोज़ाना पीना चाहिए। ईट हेल्दी फूड, और सेहत बख्श खाना खाना चाहिए। वाई जंक फूड अनहेल्दी डिस्कस। जंक फूड अनहेल्दी क्यों है जी, इसके बारे में बात करें। इन अनहेल्दी फूड unhealthy cooking fats and much spices are used which are not good for health and have high calories which are not easily digestible। अच्छा जी, जंक फूड में क्या होता है कि बहुत सारी जो है वो ऑयल ऐसा इस्तेमाल किया जाता है जो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और इसमें बहुत सारे मसाले ऐड किए जाते हैं जिसकी वजह से जो है हमारी सेहत ना सिर्फ ख़राब होती है बल्कि उन कैलोरीज को, हमारे मैदे को हज़म करना भी मुश्किल होता है। डिफाइन इनफ्लेक्शनल एंडिंग। इसमें क्या है जी, एन इनफ्लेक्शनल एंडिंग इज अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स एडेड टू द एंड ऑफ द वर्ड टू चेंज इट्स फॉर्म। हम कोई भी फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो लेते हैं, ठीक है, और उसके आखिर में या ईडी लगा देते हैं या आईएनजी लगा देते हैं। यहाँ पे मैं, ठीक है, तो उसके बाद ES लगा देते हैं या S लगा देते हैं, तो उस फॉर्म की जो है ना वो बदल जाता है, ज़माना जो है वो बदल जाता है। देखें ना, एक काम जो है वो आज हो रहा है, अगर मैं ये इसके साथ उसी वर्ब के साथ ED लगा दूं तो वो कहेगा जी ये माजी में हो रहा है, ठीक है, हो रहा था। और ING लगा दें तो अभी हो रहा है,
ई एस लगा दें या एस लगा दें तो मतलब ये रूटीन है, ये डेली प्रैक्टिस है कि वो ये काम करता है। तो वर्ब की फॉर्म जो है उसको फ़र्क पड़ जाता है। जैसे एक्साइट है, ठीक है, एक्साइट पुरजोश होना, एक्साइटेड पुरजोश था। वेयर पहनना, वेयरिंग पहन रहा। ईट खाया है या खाता है, ईट्स हो गया, ठीक है जी, उसकी रूटीन है, ईट्स खाता है। वॉश धोना है, वॉशिज वो धोता है। ये रूटीन की जो बात है उसके लिए हम एस या ई एस का इजाफा कर देते हैं। तो किसी भी वर्ड या फॉर्म के आगे जब हम एंड में कोई भी लफ्ज़ यूज़ लेटर इस्तेमाल कर देते हैं 2 या 3, तो उसका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है, उसका फेल जो है, उसका ज़माना जो है वो बदल जाता है। जो काम आज हो रहा है वो कल में भी बदला जा सकता है ईडी लगा के कि कल हुआ था, ठीक है जी। तो अगर इसके आगे ई एस लगा दें तो वो काम हमेशा से ही होता रहा है। आई एन जी लगा दें किसी वर्ड के आगे, वर्ब के आगे, तो वो काम अभी हो रहा है, इसी ज़माने में हो रहा है, जारी है। आगे बढ़ते हैं। मेक 3 वर्ड्स विद द गिवन इन्फ्लेक्शनल एंडिंग इन योर नोटबुक। देखें जी, गेट लफ्ज है, उसके साथ एस लगा दिया। सेज, आस्क, प्लेस, डांस, इन सब के आखिर में एस लगा दिया है। और जब एस लगता है तो ये शो किया जाता है कि ये रूटीन का काम है, ये डेली वर्क है, ये एक आलमी सच्चाई है कि ये ऐसे ही होता है। आगे देखिए, वॉशिज, इसमें ई एस लगाया गया है। कैचीज है, वॉचिज है, स्पीचीज है, फ्लाइज है। तो ये सब क्या है, ये एक भी सिंगल फर्द के लिए हम ई एस का इजाफा करते हैं कि ये उसकी रूटीन है कि वो ये रोज़ाना ये काम करता है, उसकी आम रूटीन है, मोस्टली वो ये काम करता है। आगे देखिए जी, सिटिंग, आई एन जी का इजाफा किया गया है, जिसका मतलब है कि ये काम अभी फिल फोर यानी अभी जारी है, हो रहा है, इसी ज़माने में हो रहा है। सिटिंग है, कैचिंग है, स्लीपिंग है, रनिंग है, वॉकिंग है। इसी तरह प्ले लफ्ज़ है, उसके साथ हमने ई डी लगा दिया, प्लेड, यानी उसने खेला था, ठीक है, माजी में ये काम हुआ था, तो इसका ज़माना जो है वो बदल गया। प्लेड, थैंक्ड, वॉच्ड, वॉश्ड, वॉकड। डिफाइन कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स क्या है? कंपाउंड वर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर वर्ड्स दैट प्रोड्यूस अ वर्ड विद अ न्यू मीनिंग। हम कोई से 2 लफ्ज़ लेते हैं और उन्हें आपस में जोड़ देते हैं, उनके जुड़ने से एक नया लफ्ज़ बन जाता है, यह कंपाउंड वर्ड कहलाएगा। जैसे सन एक लफ्ज़ है, लाइट एक लफ्ज़ है, दोनों को मिला दिया तो सनलाइट बन गया। ये सनलाइट क्या है? कंपाउंड वर्ड है। इसी तरह आगे चलते जाएं, हेडेक है जी, फिर बेडरूम है, फिर टूथब्रश है, प्लेग्राउंड है, बटरफ्लाई है, स्ट्रॉबेरी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, रेनबो है, लंच बॉक्स है, साइड टेबल है, ब्रेक टाइम है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, यहाँ पे एमसीक्यूज हैं। द स्कूल इन्वाइटेड अ डॉक्टर, द स्टूडेंट्स वेयर वेयरिंग मास्क ड्यूरिंग द डॉक्टर विजिट, वी शुड वॉश आवर हैंड्स विद सोप फॉर 20 सेकेंड्स, नेवर टेक मेडिसिन ऑन एन एम्प्टी स्टमक, खाली पेट कभी भी दवाई नहीं खानी चाहिए। उसके बाद है जी, डर्टी फूड कीप्स अस स्ट्रॉन्ग एंड फिट, राइट मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड एंड मेक सेंटेंसेस। कुछ यहाँ पे वर्ड्स दिए गए थे, उनके हमने मीनिंग लिखे हैं और देन फिर हमने उनके सेंटेंसेस बनाए हैं। हाइजीन है, टू कीप योर सेल्फ एंड योर इन्वायरमेंट क्लीन, खुद को और अपने माहौल को साफ सुथरा रखना क्या है जी? हाइजीन है, हिफाज़त सेहत के असूलों के मुताबिक है। वी शुड कीप आवर इन्वायरमेंट हाइजीन। प्रिवेंट है, टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, किसी चीज़ को होने से रोकना या बचाव करना, ठीक है जी। टू प्रिवेंट फ्रॉम कोविड-19 वी शुड वेयर मास्क, ठीक है जी। कोविड-19 से बचने के लिए हमें मास्क पहनना चाहिए। वायरल कॉज्ड बाय अ वायरस, ऐसी बीमारी जो वायरस की वजह से फैले, तो इसको कहते हैं कोविड-19 इज़ अ वायरल डिजीज़। कोविड-19 जो है वो वायरस की वजह से फैलने वाली बीमारी है। आगे बढ़ते हैं, जर्म्स, माइक्रोब्स दैट कॉज इन्फेक्शन। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स एक ही चीज़ है जी, ठीक है। वो जानदार जो हमें माइक्रोस्कोप के बगैर नज़र नहीं आते, उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स कहा जाता है, जिनमें मोस्टली माइक्रोब्स से मुराद बैक्टीरिया लिया जाता है। जर्म्स आर एवरीवेयर ऑल अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द तमाम जगहों पर जरासीम मौजूद हैं। प्लेंटी, इनफ, काफ़ी होना, कसरत में होना। वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर डेली, हमें बहुत ज़्यादा पानी रोज़ाना पीना चाहिए। उसके बाद है डिफाइन होमोफोन्स। होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग्स। होमोफोन्स जो हैं ऐसे लफ्ज़ों को कहा जाता है जिनके स्पेलिंग डिफरेंट होंगे, मीनिंग उनके डिफरेंट होंगे, लेकिन वो आवाज़ एक जैसी प्रोड्यूस करेंगे।
तो देख लेते हैं जी। राइट दुरुस्त सही, राइट लिखना, मीट मिलना, मीट गोश्त, ब्रेक टूटना, ब्रेक वक्फा, और एक ब्रेक आपकी वो भी होती है, वो जो साइकिल की ब्रेक होती है। ठीक है जी, मैं इसको ऐसे ही एज इट लिख देती हूँ ब्रेक, ताकि आपको, ठीक है जी, साइकिल की ब्रेक, गाड़ी की ब्रेक। आगे चलते हैं। उसके बाद है 8 खाया, 8 वीक हफ्ता, वीक कमजोर। फिलिंग दी ब्लैंक्स विद करेक्ट होमोफोन्स, होमोफोन्स से हम इसे फिल कर रहे हैं। आई सा सनराइज विद माई सन, मैंने सूरज को तुलू होते देखा अपने बेटे के साथ। एम आई अलाउड टू रीड द गिवन टेक्स्ट अलाउड, क्या मुझे दिया गया जो जुमले हैं, दिया गया टेक्स्ट जो है वो ऊंचा पढ़ने की इजाज़त है। मरियम हैड बॉट 4 न्यू ड्रेसेस फॉर हर डॉटर, मरियम ने अपनी बेटी के लिए 4 नए कपड़े खरीदे हैं। वन ऑफ माई स्कूल टीम्स वॉन दी क्रिकेट मैच, हमारी स्कूल की टीमों में से जी किसी एक ने जो है वो क्रिकेट मैच जीत लिया है। आई वॉन्ट टू ऐड मोर इन्फॉर्मेशन इन द न्यूज़ पेपर एड, मैं न्यूज़पेपर में, अखबार में जो इश्तिहार छपने जा रहा है जी, उसमें कुछ और मालूमात का इजाफा करना चाहता हूँ। ओके जी। यूज़ दी होमोफोन्स इन योर सेंटेंसेस, होमोफोन्स मीनिंग सेंटेंसेस। फेयर जी किराया, आई पे दी फेयर ऑफ दी टैक्सी, मैंने टैक्सी का किराया अदा किया। फेयर अच्छा, साफ, मुंसिफाना, गोरा भी से कहा जाता है। हर स्किन कलर इज़ फेयर, उसका रंग जो है वो जिल्द का वो साफ है। वेट इंतज़ार करना, आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। वेट वज़न, माई वेट इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे, मेरा वज़न जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। सन सूरज, सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज जो है वो मशरिक से तलू होता है। सन बेटा, अबू बकर इज़ माई सन, अबू बकर मेरा बेटा है। होल तमाम, आई गेव हिम होल डिटेल अबाउट दी प्रॉपर्टी, मैंने उसको जायदाद के मुतल्लक तमाम मालूमात दे दी हैं। होल सुराख को कहा जाता है। रैट लिव्ड इन दी होल, चूहा दीवार के सुराख में रहता है या सुराख में रहता है। हेयर सुनना, आई कैन हेयर योर वॉइस ऑन सेल फोन, मैं मोबाइल पे आपकी आवाज़ सुन सकता हूँ। हेयर यहाँ, गुड न्यूज़ इज़ हेयर, यहाँ मेरे पास एक खुशखबरी है। आप ये भी लिख सकते थे आई हैव अ गुड न्यूज़ हेयर, मेरे पास यहाँ एक खुशखबरी है। एंड ये आगे चलते हैं जी। हमने जंबल वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, उनको इकट्ठा किया है तरतीब के साथ और एक मीनिंगफुल वर्ड बनाया है। जैसे कि जी है जंक, आफ्टर, इसको असल में यहाँ पे वर्ड्स का लफ्ज़ आना चाहिए था कि करेक्ट वर्ड्स। ठीक है जी, इसको हम सेट कर देते हैं ताकि इजी हो सबको समझना। तो हमने जंबल लेटर्स से वर्ड्स बनाए हैं। जंक, आफ्टर, हेल्थ, सोप, विजिट, वॉश। डिफाइन प्रोनाउन, द वर्ड विच वी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन, हम किसी का नाम नहीं ले रहे बल्कि उस, इन, वो, तुम करके बात कर रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, ये प्रोनाउन है। जब हम किसी का नाम नहीं लेते और उसकी जगह मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो वो प्रोनाउन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, आई, मैं, वी, हम, यू, तुम, दे, वो, ही वो लड़के के लिए, शी वो लड़की के लिए, इट किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी मशीन के लिए या जानवर के लिए, अस हम हमारे लिए, देर उन्हों, योर तुम्हारा, और हमारा, इट्स इसका, हर उसका लड़की के लिए, हिज उस लड़के के लिए। रीड द यूनिट अगेन एंड कलेक्ट द प्रोनाउंस फ्रॉम इट एंड यूज देम इन सेंटेंस, अपने लेसन को दोबारा से आपने पढ़ना है और उसमें से जो है वो प्रोनाउंस जो हैं वो निकाल लेने हैं। तो प्रोनाउंस निकालने के बाद आपने उनसे कुछ सेंटेंसेस भी बनाने हैं। तो यहाँ देखिए जी, हर उस लड़की के लिए, आई गिव हर अ पेन, मैंने उसे एक कलम दिया। यू तुम, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे बेहतरीन दोस्त हो। आर हमारा, आर टीचर इज़ ग्रेट, हमारी टीचर जो है वो अजीम है जी, बहुत अच्छी हैं। वी हम, वी लव पाकिस्तान, हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं। अच्छा, आप टीचर्स भी बच्चों से प्यार किया कीजिए। मैं हैरान रह जाती हूँ जब स्टूडेंट्स की मदर्स आती हैं या फादर्स आते हैं और उनका दूसरा तीसरा जुमला मोस्टली इस्लाम के बाद यही होता है कि बच्चे कहते हैं जी टीचर हमसे बहुत प्यार करती हैं। हालांकि मुझे नहीं याद कि मैंने कभी किसी बच्चे को के सर पे हाथ फेरा हो या गोद में उठाया हो। बहरहाल चलिए जी, योर तुम्हारा, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। वो कहते हैं कि ज़ुबान अच्छी होनी चाहिए तो प्यार खुद ही झलकता है।
तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं। हिम, उस लड़के के लिए, आई गेव माई बैट ऑन टू हिम, मैंने अपना बल्ला जो है उसको दिया है। देयर, उन्हें, देयर पेरेंट्स आर डॉक्टर, उसके उनके देयर उनके हाँ जी उनके वालिदैन जो है वो डॉक्टर हैं। माई, मेरा या मेरी, ठीक है जी। माई नेम इज़ शाहिदा सुल्ताना, मेरा नाम शाहिदा सुल्ताना है। डिफाइन सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन एंड पोजेसिव प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउन, द वर्ड दैट वी यूज इन प्लेस ऑफ आर सब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट प्रोनाउन। जब भी हम कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे किसी सब्जेक्ट के यानी काम करने वाले की जगह, तो वो क्या होगा, वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। जैसे मैं कहती हूँ शाहिदा सुल्ताना, नहीं आई, मैं, ठीक है जी। वी, हम, यू, दे, ही, शी, इट, ये सब सब्जेक्टिव प्रोनाउन है जो किसी ना किसी के नाम की जगह इस्तेमाल हो रहे हैं। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की तरफ आते हैं। द वर्ड दैट आर ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऐसे तमाम लफ्ज जो किसी भी वर्ब की जगह ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। इस यानी वर्ब के ये साथ इस्तेमाल हों तो इनको जो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम, देयर। ये आगे चल के मजीद मैं इसे क्लियर करने वाली हूँ। आगे चलिए, यानी वर्ब के फौरन बाद ये इस्तेमाल होते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो ये आगे चल के मैं आपको मजीद क्लियर करती हूँ। पोजेसिव प्रोनाउन है जी, द वर्ड दैट शोज पोजेशन और ओनरशिप इज कॉल्ड अ पोजेसिव प्रोनाउन। कोई भी वर्ड जो ये जाहिर करे कि वो किसकी मलकियत है, कोई भी चीज़ किसकी मलकियत है, ठीक है जी, या इस चीज़ का तल्लक किस शख्स के साथ है, वो पोजेसिव प्रोनाउन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, माइन, हर्स, आर्स, योर्स, इट्स, हिज, देयर्स, ठीक है। मेरी है, उसकी है, तुम्हारी है, हमारी है, इसकी है, ठीक है ना। ये सब क्या है, ये पोजेसिव प्रोनाउन है। हम मलकियत जाहिर कर रहे हैं या किसी चीज़ के साथ तल्लुक जाहिर कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट का। तो चलिए, यूज टू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव प्रोनाउन ईच इन योर सेंटेंस। हम दो ले रहे हैं, आप प्रैक्टिस के लिए बच्चों को मजीद भी करवा दीजिएगा, ये एक अच्छी प्रैक्टिस होगी बच्चों के लिए। आई जैसा कि जी है मैं क्या है, मैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, यानी शाहिदा सुल्ताना की जगह आई इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं, आई एम अ प्लेयर, मैं एक खिलाड़ी हूँ। शी, मान लीजिए कोई लड़की है, सना, वर्दा, अलीज़े, कोई भी लड़की है और उसको हम नाम नहीं ले रहे, हम उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, शी, वो। शी इज़ अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। तो ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है जो किसी भी नाम की जगह यूज़ किया जाएगा, किसी भी नाउन की जगह ये यूज़ होगा। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, देखिए जी, मी, मुझे, ठीक है जी, हम अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं। इट, ये। अब ये देखें, ही गेव मी अ गिफ्ट, उसने मुझे एक तोहफा दिया। मैंने क्या कहा था आपको कि वर्ब के इसमें काम क्या हुआ है, दिया गया है कुछ, गेव, ठीक है जी। तो वर्ब के जो फौरन बाद इस्तेमाल किया जाए प्रोनाउन, वो प्रोनाउन कहलाता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है, जिस पर काम हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह क्या है, प्रोनाउन यूज हुआ है, तो हम इसे प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव कहते हैं, ठीक है। इस पर काम हुआ है कि उसने मुझे एक तोहफा दिया है, मुझ पर क्या काम हुआ है कि मुझे कुछ दिया गया है, ठीक हो गया जी। और ये हमेशा ऑब्जेक्ट से पहले आ रहा है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। इट, ये, वी यूज इट फॉर डस्टिंग, हम इसे डस्टिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन आ जाएगा जिसमें हम मलकियत या तल्लुक जाहिर करेंगे किसी भी चीज़ से। माइन, मेरा या मेरी। दिस बुक इज़ माइन, ये बुक, ये किताब मेरी है। आर्स, हमारा। दिस हाउस इज आर्स, ये घर हमारा है, ठीक है जी। हमने किसी चीज़ से अपना तल्लुक जाहिर किया है या किसी भी चीज़ का तल्लुक किसी और से जाहिर किया है या मलकियत जाहिर की है कि इसका मालिक कौन है। टिक द वर्ब दैट एग्री विद द सब्जेक्ट, इसमें नोट याद रखें, ऑलवेज रिमेंबर फॉर्म ऑफ अ वर्ब चेंज विद नंबर ऑफ पर्सन ऑफ सब्जेक्ट। जैसे ही आपका सब्जेक्ट काम करने वालों की तादाद बदलेगी, वैसे ही वर्ब की जो है वो कंडीशन भी चेंज होगी, ठीक है। फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो भी बदल जाएगी। अब कैसे, इसको देखते हैं ज़रा। माई मदर, माई मदर एक ही है ना, तो जब एक की बात होती है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा होता है, ठीक है जी। तो माई मदर के साथ हमने लाइक के साथ एस का इजाफा कर दिया, लाइक्स कर दिया है। स्पोर्ट्स, स्पोर्ट एक होता है और स्पोर्ट्स ज्यादा खेलों को कहा जाता है,
ठीक है। जब स्पोर्ट्स ज़्यादा खेलों को कहा जाता है यानी सब्जेक्ट एक से ज़्यादा हो गया तो फिर हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करते, इसलिए हमने कीप को जो है वो टिक कर लिया है। द बर्ड, अब परिंदा एक है ना तो एक के लिए हमेशा इज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे बर्ड्स होता तो हम आर का इस्तेमाल करते ज़्यादा के लिए, ठीक है जी। तो जैसे ही सब्जेक्ट की तादाद बदलेगी वैसे ही वर्ब जो है वो चेंज होगा। दे डू नॉट वेस्ट देयर टाइम, अब दे ज्यादा लोग हो गए ना, वो ज्यादा लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो अपना वक्त जाया नहीं करते। दे ज्यादा लोग हैं तो हमने डू का यहाँ पे क्लिक किया है ना कि डज का, यानी डज में अब देखें ना डू के साथ ई एस का इजाफा किया गया है, तो हम यहाँ पे ज्यादा की बात कर रहे हैं तो अकेला डू लगेगा। पाकिस्तानीज, ज्यादा लोगों की बात हो रही है। पाकिस्तानीज आर ब्रेव पीपल, पाकिस्तान के लोग जो हैं वो बहादुर हैं। अब ज्यादा लोग हैं तो हमने आर का इस्तेमाल किया, ठीक है ना। जैसे अब देखें ऊपर द बर्ड एक परिंदा था तो हमने इसका इस्तेमाल किया था, पाकिस्तानी ज्यादा हैं तो हमने आर का इस्तेमाल किया है। डिफाइन नैरेटिव पैराग्राफ, नैरेटिव होता है जी बयान, किसी भी चीज को बयान करना, ठीक है जी, बयानिया। ये अक्सर आप न्यूज चैनल पे सुनते हैं जी फलां पार्टी का ये नैरेटिव है, ये बयानिया है, फलां पार्टी के फलां बंदे का रुकन का जो है वो ये नैरेटिव है, ये बयानिया है। तो नैरेटिव है बयानिया या बयान करना, किसी भी चीज को जो वाकया हो चुका है उसको हम बयान कर रहे हैं। तो देखते हैं, अ नैरेटिव पैराग्राफ रीटेल्स एन इवेंट, कोई भी मौका कोई भी वाकया हमारे इर्द गिर्द पेश आया है और हम उसको बता रहे हैं दूसरों को, तो ये नैरेटिव पैराग्राफ होगा। इट इज़ अ बिगिनिंग मिडल एंड एंडिंग, इसमें हम तीन चीज़ें करते हैं, एक बिगिनिंग होती है, इब्तदा होती है उस पैराग्राफ की, फिर मिडल असल बात बताई जाती है अंदर कि वो सारा वाकया हुआ कैसे, और एंडिंग जो है यानी क्लोजिंग जो है उसमें हम जो है ये रिजल्ट आउट करते हैं कि इसका नतीजा क्या निकला, ठीक हो गया, कि आउटकम क्या आया इस सारे वाकये का जो है वो आगे क्या हमें भुगतना पड़ेगा नतीजा या क्या अच्छा फ़ायदा हमें हासिल हुआ है। अब हम राइट अ नैरेटिव पैराग्राफ अबाउट योर मेमोरेबल इंसिडेंट ऑफ योर स्कूल लाइफ, ये जी एक क्रिएटिव राइटिंग का क्वेश्चन है, ये आपने बच्चों को देना है, ठीक है जी, कि बच्चे आप अपने स्कूल लाइफ के बारे में जो भी आपको यादगार लम्हा है अब तक का या वाक़या है वो आप हमें जो है वो यहाँ डिस्कस करें क्लास में। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ बच्चों को कह के ना छोड़ दिया करें, बल्कि एक डायरेक्शन ज़रूर बच्चों को, एक मिसाल ज़रूर पहले दे दिया करें कि इस तरह से आप भी अपना कुछ बयान करो। तो मैंने अपनी लाइफ का एक वाक़या इसमें डाला है, मे बी कि ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग ना हो, लेकिन मेरे लिए ये जिसे कहते हैं इट्स अ लाइफ चेंजिंग जो है वो टाइम था। तो चलिए मैं इसको देखती हूँ, पढ़ देती हूँ आपके लिए। बिगिनिंग में मैंने लिखा, आई वॉज अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ माई स्कूल, मैं अपने स्कूल में ऐसा बच्चा था जो छुट्टी नहीं किया करता था, ठीक है जी। वन डे आई थॉट टू बी एबसेंट फ्रॉम स्कूल, एक दिन मेरे जहन में ऐसे ही आया कि मुझे आज छुट्टी कर लेनी चाहिए। सो आई डिड सो, मैंने ऐसा ही किया। एज माई फादर हैज़ वेंट फॉर हिज वर्क, मेरे पापा जो है वो काम पे जा चुके थे। एंड माई मदर वाज नॉट वेल, और मेरी अम्मा, प्यारी अम्मा मेरी, वो जो है उस दिन ठीक नहीं थी। अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे और उनकी जो है हर वो ख्वाहिश जो दुनिया में पूरी नहीं हुई उससे कहीं बढ़ के उनको जन्नत में नवाजे, आमीन। मिडल में आप ये देखिए जी, इन द आफ्टरनून माय फादर केम होम फॉर द लंच, और दोपहर को मेरे फादर जो हैं वो घर आए खाना खाने के लिए। एंड फाउंड मी एट होम, और मुझे देखा कि मैं घर पे मौजूद हूँ जबकि अभी तो छुट्टी का टाइम नहीं हुआ। ही आस्क्ड मी व्हाई आई एम एब्सेंट फ्रॉम स्कूल टुडे, उन्होंने मुझसे पूछा तुम आज स्कूल क्यों नहीं गई। आई सेड जस्ट फॉर फन, मैंने ऐसे ही मजाक में कहा, टू मेक माई हार्ट हैप्पी, अपने दिल को खुश करने के लिए पापा जी मैं आज स्कूल नहीं गई। देन माई फादर सेड, मेरे फादर ने मुझसे कहा, इट इज़ नॉट अलाउड इन इस्लाम, इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है, टू बी एबसेंट फ्रॉम आर ड्यूटी, कि हम अपने फ़र्ज़ से अपनी ड्यूटी से जो है वो गैर हाजिर हो जाएं। और एक तालिब इल्म का क्या फ़र्ज़ है कि वो रेगुलर स्कूल आए, ठीक है जी। एज अल्लाह सेंड अस इन दिस वर्ल्ड टू फुलफिल अ स्पेशल पर्पज़, जैसा कि अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा है कि हम एक ख़ास मकसद को पूरा करेंगे। कोई चीज़ इंसान से लेके जानवरों तक, चरिंद परिंद जो भी पैदा किया है, जितनी मखलूक है, उसका दुनिया में पैदा किए जाने का याद रखें एक मकसद है, ठीक है जी। तो अल्लाह ने हमें जो है, मेरे फादर ने मुझे समझाया कि अल्लाह ने हमें एक ख़ास मकसद को पूरा करने के लिए दुनिया में भेजा है। आई फेल्ट अशेम्ड फॉर व्हाट आई डिड,
मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई मैंने जो किया उस दिन। माई फादर सेड, मेरे फादर ने मजीद मुझसे कहा, वन थिंग मोर, एक चीज़ और तुम्हें बताऊं, डू यू नो, डू यू न्यू आवर फैमिली हैज़ अ रिकॉर्ड ऑफ हैविंग नो एब्सेंट फ्रॉम आवर ड्यूटी। हमारी ख़ानदान का एक रिकॉर्ड है कि हम कभी भी छुट्टी नहीं करते। यू शुड आल्सो फॉलो दिस एग्जाम्पल ऑफ आवर फैमिली। हमारे ख़ानदान की ये जो मिसाल कायम हुई है इसको तुम्हें भी पैरवी करनी चाहिए, तुम्हें भी अपनाना चाहिए। एंड फील अस प्राउड, और हमें इस पर फ़ख्र महसूस करवाना चाहिए, ठीक है। और एंडिंग क्या हुई इस सारे सिनेरियो में, मुझे क्या सीखने को मिला। सो आई नेवर बी एब्सेंट फ्रॉम माई स्कूल फ्रॉम दैट डे। और इस दिन के बाद मैंने कभी स्कूल से छुट्टी नहीं की, और अल्हम्दुलिल्लाह अब इस प्रोफेशनल लाइफ में भी मैंने कभी छुट्टी नहीं की, ठीक है जी। अल्लाह हिम्मत ये रखे तो इंशाल्लाह ये जो इल्म का चिराग है ये आगे से आगे जो है मुंतकिल करते रहेंगे, ये रोशनी इंशाल्लाह आने वाली नस्लों तक पहुंचाते रहेंगे। उसके बाद देखिए जी, राइट अ पैराग्राफ ऑन हाउ यू स्पेंड योर टाइम एट द होम ड्यूरिंग द कोरोना वायरस लॉकडाउन। मेंशन एनी न्यू स्किल्स यू लर्न ड्यूरिंग इट्स दिस लॉकडाउन। अच्छा जी, एक बुरी चीज़ जो हमें पूरी दुनिया को फेस करना पड़ी वो थी कोविड-19, जो अब भी हम फेस कर रहे हैं, ख़ासकर जो पसमानदा ममालिक हैं, कम तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वो फेस कर रहे हैं, जिनमें हम पाकिस्तान भी हमारा शामिल है। तो इसमें आपका वक्त कैसा गुजरा ये आपने डिस्कस करना है बच्चों के साथ, और अपना एक्सपीरियंस भी ज़रूर डिस्कस कीजिए। और कोई ऐसा काम जो आपने सीखा है, नया जो हुनर आपने सीखा है लॉकडाउन के दिनों में घर बैठ के, उसके बारे में भी डिस्कस करना है। तो चलिए मैं अपना जो है वो यहाँ पे रख रही हूँ, सिर्फ एक डायरेक्शन के तौर पे। टीचर्स बच्चों से डिस्कस करें, इसको फिर करवाएं। माई एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग कोरोना वायरस लॉकडाउन। कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान मेरी सरगर्मियाँ क्या थी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ग्रेटफुल टू अल्लाह अलमाइटी फॉर द वैक्सीनेशन अगेंस्ट कोविड-19। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह पाक की कि उसने जो है मुझे तौफीक दी कि मैं वैक्सीनेशन का अमल जो है वो मुकम्मल करवा सकूँ, और कोविड-19 से बचाव की एक तदबीर जो हमें मिली है उससे फ़ायदा उठा सकूँ। इट वॉज अ टफ टाइम फॉर होल वर्ल्ड। ये तमाम दुनिया के लिए बड़ा परेशान कुन जो है वक्त था। आई स्पेंड दिस टाइम एट होम, मैंने ये सारा वक्त घर पे गुजारा। आई अटेंड ऑनलाइन क्लासेस, मैंने जो है वो ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो भी ली, विच इज़ रियली अ न्यू एक्सपीरियंस इन माई लाइफ। और ये मेरी ज़िंदगी का जो है वो बिल्कुल ही नया जो है वो तजर्बा था। बहुत कुछ ऑनलाइन मैंने सीखा, यकीन कीजिए, और ये बहुत इंटरेस्टिंग रहा ऑनलाइन सीखना। आई मेक अ रूटीन टू टेक एक्सरसाइज ट्वाइस अ डे। उन दिनों मैंने 2 टाइम जो है वो एक्सरसाइज किया करती थी। आई डेली वॉक फॉर 40 मिनट्स, मैं 40 मिनट की वॉक डेली किया करती थी। आई बिल्ट अ हैबिट टू ईट सिंपल एंड हेल्दी फूड, और मैंने रूटीन बनाई थी कि मैं मतवाजन और सादा खाना जो है वो खा सकूं। आई रेगुलरली ड्रैंक वार्म वाटर, मैं नीम गर्म पानी जो है डेली सुबह 2 गिलास पिया करती थी, और इसमें मिक्स किया करती थी, मिक्सिंग हनी इन इट, और इसमें शहद मिला के पिया करती थी। आई अवॉइड यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया से मैं बहुत दूर रही इन दिनों। इट ऑलवेज स्प्रेड रूमर्स टू क्रिएट स्ट्रेसफुल एंड पेनफुल कंडीशन इन सोसाइटी। ये हमेशा जो है सोशल मीडिया में ज़्यादातर 90% मुआशरे में जो है वो खौफ व हरास फैलाने की जो है वो कोशिश करता है, ऐसी अफवाहें रूमर्स फैलाता है, जिससे इंसान जो है वो वैसे ही दबाव में आ जाता है कि पता नहीं मेरे इर्द गिर्द कितने हालात बुरे चल रहे हैं और मुझे पता ही नहीं है, ठीक है। तो ये परेशानी ही फैलाता है 90% मीडिया जो है, सोशल मीडिया। आगे देखिए, स्किल्स विच आई लर्न इन लॉकडाउन पीरियड। इस लॉकडाउन के पीरियड में मैंने कुछ नई स्किल्स भी सीखी, जैसा कि मेरी आईटी की फील्ड है, ठीक है जी, और मैं हमेशा ये चीज़ महसूस करती थी कि मेरी नेटवर्किंग में जो है वो वीकनेस है, मैं इसमें मुझे मज़ीद सीखना चाहिए। तो मैंने नेटवर्किंग जो है वो इन्हीं दिनों में सीखी, लॉकडाउन के दिनों में अपनी स्किल को और बेहतर बनाया है। आई इस्टेब्लिश्ड एन एजुकेशनल चैनल अबाउट कंप्यूटर प्रैक्टिकल ऑन youtube.com, और मैंने एक चैनल बिल्ड किया जी यूट्यूब पे, जिसमें आप बहुत कुछ सीख रहे हैं MKM चैनल पे, और ये भी एक अच्छा तजर्बा रहा मेरी ज़िंदगी का। और मुझे तो अफसोस भी हुआ कि ये मैंने पहले क्यों नहीं किया, कि ये भी एक वे था एजुकेशन को फैलाने के लिए,
ठीक है जी। इसके अलावा अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मैंने अपने स्कूल की मुख्तलिफ ब्रांचेस के स्टाफ मेंबर्स को जो है वो ट्रेंड भी किया कंप्यूटर इस्तेमाल करने के लिए, जो कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि मेरी वजह से कुछ सीनियर सिटीजन्स ने भी सीखा। आई लर्नड मैनी सूराज ऑफ कुरान बाय हार्ट, मैंने बहुत सारी सूरतें जो हैं उन दिनों हिफ्ज़ की। आई ऑलवेज प्रे फ्रॉम अल्लाह टू सेव अस फ्रॉम दिस पैंडेमिक डिजीज़, और मैंने अल्लाह से दुआ करती रही मुसलसल हर नमाज के बाद कि या अल्लाह पाक इस वबा से जो है, इस वबाई मर्ज़ से जो है हम सबको जो है वो महफूज रख। अच्छा, पैंडेमिक क्या होती है? एक ऐसी बीमारी जो पूरी दुनिया में फैल जाए और मुसलसल हलाकतों का बाइस बने, उसको कहा जाता है पैंडेमिक डिजीज़। ठीक है जी। इसके साथ ही आपका लेसन नंबर 6 मुकम्मल हो गया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।